हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। तो 1 बज गया है, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी 12:30 बजे। और अभी बूंदाबांदी हो रही है, पर धूप भी निकल आई है, हल्की फुल्की धूप भी आती जाती निकल रही है। तो काम से फुर्सत हो गई हूँ। चलिए बच्चों को लेके आती हूँ। और अगर बारिश होती रही तो फ़ोन नहीं ले जाऊंगी, आके ही मिलूंगी। बारिश बंद हो गई तो ले जाऊंगी। तो चलिए बाहर दिखाती हूँ बाहर का मौसम। खाना वगैरह से बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। ये आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो कपड़े भी बाहर सुखा दिए थे, बारिश होने लग गई, फिर अंदर डाले हैं। तो रोटी सेंक रही थी, फटाफट ऐसे ही उठा के रख दिए थे कुर्सी पे, उनको फैलाऊँगी। तो बाहर नहीं डालूँगी, ये तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे जब अगर बारिश होती रही तो बाहर रस्सी पे ही फैला रही हूँ अंदर वाले कमरे में। तो चलिए बाहर दिखाती हूँ पहले। तो आज ब्लॉग सुबह से शुरू नहीं किया था, दोपहर से हो रहा है। चलिए बच्चों को लेके आती हूँ। ये देखिए धूप निकल आई, अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो गीला गीला हो रहा है, चारों तरफ गले भी गीले हो रहे हैं। कुछ कपड़े तो इधर ही छोड़ दिए थे, अब सोच रही हूँ डालूँ या ना डालूँ। बच्चों का टाइम हो गया है तो जाती हूँ। तो ये देखिए इकट्ठे करके रख दिए थे, पर अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में। गाइस अभी बच्चों को लेके आ गई हूँ। जब गई थी तब तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी, पर मार्केट जाते जाते बंद हो गई थी। तो बच्चों को लेके आ गई हूँ। अभी बादल छाए हुए हैं, अभी बच्चों ने हाथ मुँह धुल लिए हैं और मैं भी धुल के आ गई। पसीने पसीने हो जाती हूँ ना। और तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बच्चे अभी बाहर बैठे हैं, दिखाती हूँ। अभी फ्रूटी पीने में लगे हैं, फ्रूटी दिला के लाई थी। तो ये देखिए यूनिफॉर्म कैसे उतार के रखी है। और ये देखिए सौम्या ने दूसरे करनी है। पता नहीं इसमें क्या छेड़ा है इन्होंने। लाइट कम ज़्यादा होती रहती है फ़ोन की। किसके लिए? मेरे लिए। तो अभी तुम्हारी फ्रूटी ख़त्म नहीं हुई है? फ्रूटी बजा रहा हूँ और बिस्किट भी रखे हैं। ख़त्म कर लो, रोटी ख़त्म करो, फिर गर्म हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो खाना लेके आओ, खाना लो। तो गई सभी खाना वगैरह बच्चों को दे दिया था, तो खा पी के फुर्सत हो गई थी। और बर्तन वगैरह तो ज़्यादा नहीं थे, जो बच्चों ने खाना खाया था, लंच बॉक्स वगैरह थे, उनको धुल के रख दिया है। और बाहर बच्चे आ गए थे तो अपना काम वगैरह जो है वो कर। तो दीक्षा तो अपना काम करने के लिए बैठ जाती हैं, पर सौम्या को बैठाना पड़ता है, ये खेलने में लगी हुई थी। तो मैं अंदर से आई तब इनको बैठाया है काम करने के लिए। कहती हैं कि थोड़ी देर में कर लूँगी, बस यही रहता है इनका, थोड़ी देर में कर लूँगी। तो मैं नहीं, खेलना बाद में और काम पहले कर लो। तो बस थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा था खाना खाते टाइम, और उसके बाद अपना काम। तो 3 तो बज ही जाते हैं घर तक आने में। तो आते आते 3 बज जाते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं तो आधा घंटा और हो जाता है। तो बस वही शाम हो जाती है। तो फिर बच्चों का काम वगैरह देखती हूँ, पर चेक करना भी ज़रूरी होता है। दीक्षा तो अपना कर लेती हैं सही से, पर इनका भी देखना होता है कि कहाँ गलती है क्या है। तो वही है, एक दो गलती हो रही थी, वही बोल रही थी मैं क्यों गलती हुई। तो वही अब वही बच्चों को ध्यान ना दो ना, तो फिर वही शुरू हो जाती है कि हाँ वैसे तो सारा काम कर लेती है, बस हिंदी में थोड़ी गलती हो जाती है सौम्या से 1-2, पर उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो रीडिंग वगैरह अच्छे से कर लेती है, पर वो मात्रा लगाने में थोड़ा हो जाती है कि नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मेरे को ही ध्यान देना पड़ेगा इन पे। तो अभी तो ये काम जो भी मिला था वो काम करने में लगी हुई थी, बस मैं इनकी कॉपियाँ चेक कर रही थी किसमें काम क्या हुआ है। तो डेली ही करती हूँ, तो इस वजह से तो
बच्चों को देखते रहो ना तो डर भी रहता है कि हाँ काम अच्छा करो, सब घर में चेक करेंगे, मम्मा चेक करेंगी तो फिर डांट पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ठीक ही रहता है इनका काम, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ठीक रहता है, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे अपना काम कर लेते हैं और तब तक बिल्कुल शाम हो जाती है, फिर काम ख़त्म करती हैं और फिर चली जाती हैं छत पे। तो बच्चों को तो फुर्सत मिलती ही नहीं, बच्चों को क्या हमें भी फुर्सत कहाँ मिलती है। सुबह से लगे लगे और काम वगैरह सारा ख़त्म करो, उसके बाद बच्चों को लेने जाओ, फिर घर आओ, फिर बच्चों को देखो, वही है खाना वगैरह दो, फिर इनका काम देखो। तो वही है, स्कूल की जो ड्राइंग फाइल थी वो नहीं लेके गई थी, और जो घर में मैंने इनको दिला रखी है, दीक्षा और सौम्या दोनों को ही ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो फिर इस वजह से मैं दूसरी दिला के रखी है, तो उसको ही लेके चली गई थी। इसलिए मैं इनको डांट रही थी मैं कि घर पे जो रखती है तो वो घर की रहने दो, स्कूल वाली तो स्कूल में ले जाया करो। कह रही कुछ थोड़ा सा काम करना था मम्मा मेरे को, तो इस वजह से मैं ले गई हूँ। तो इनकी सारी कॉपियाँ चेक कर ली हैं और इस टाइम 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल आई थी, और यहाँ पे दीक्षा अपना ड्राइंग का काम करने लग गई थी। बाद में बताता हूँ, 2 मिनट में भूल जाता हूँ मैं। क्या बना रही है? सारा हो गया? दूसरा वाला निकाल, जो दूसरा करना है जल्दी। तो सौम्या का सारा काम ख़त्म करवाया, उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, शाम की झाड़ू वगैरह लगाई और इसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो टाइम तो पता ही नहीं चलता, झट से निकल जाता है, शाम का टाइम हो गया है। तो अभी यहाँ पे शाम की पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और तो इसी तरह होती है मेरी डेली की सादा सिंपल सी पूजा। और कल मंदिर साफ़ किया था और पेपर वगैरह जो भी फालतू थे मैंने हटा दिए। तो न्यूज़पेपर जो भी होते हैं बड़े जल्दी गंदे कर देती हैं दीक्षा, अगर पूजा करती है ना तो पूरे में तेल वगैरह फैला देती हैं, इसलिए मैंने हटा ही दिए। बाकी पूजा करने के बाद आ गई थी मैं रसोई में, यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और छील लेती हूँ। थोड़ी सी लौकी ले लिए, थोड़ी एक लौकी थी, आधी उठा के, आधी क्या थोड़ा सा ही टुकड़ा मैंने लिया है और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। बाकी रख दिए मैंने उठा के, कुछ और बन जाएगा। तो अभी तो लौकी का रायता बनाऊंगी और थोड़ी सी अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे घिया कस करके इसको उबलने के लिए रख दूंगी, तो पीसने की कोई झंझट नहीं रहेगा। तो इधर घिया कस कर लेती हूँ और इसको बस थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दूंगी। फिर उसी में दही वगैरह मिक्स करके और रायता बना लूँगी लौकी का। उधर दूध गर्म हुआ जा रहा है, तब तक फिर मैं अरबी भी छौंक दूँगी। तो इधर फटाफट से खाना बनाना पड़ता है कि फिर बच्चों को ना जल्दी, अगर देर हो जाए ना तो फिर इन दोनों को बड़ी जल्दी से नींद आने लगती है, इसलिए मैं टाइम से ही खाना बनाने लगती हूँ ताकि फटाफट से खाना बन जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के और लौकी को उबलने के लिए रख देती हूँ इधर वाली गैस पे। उधर तब तक दूध गर्म हो जाएगा और बाकी तैयारी कर रखी है मैंने। तो ये देखिए इधर रख दी है मैंने कढ़ाई, अरबी वगैरह पहले से ही काट के रखी थी। इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और मेथी दाना डाल दिया है। तो थोड़ा सा लहसुन प्याज पिसा हुआ रखा था वो डाल दिया है। तो बस इस लहसुन प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं अरबी डाल दूँगी। तो बस इस तरह से तेल अच्छे से गरम हो गया था, तो बस थोड़ा टाइम ही लगा, प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें डाल दिया है हल्दी नमक और इसी में बाद में मैं अरबी डाल दूँगी। तो इधर धनिया पाउडर भी डाल दिया है और लाल मिर्च। तो इस तरह से थोड़ा सा गरम मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अब इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद अरबी डाल के और अरबियों को थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी, उसके बाद इनमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अरबी भी फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ। तो काफ़ी देर तक फ्राई करती रही मैं
और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला था। तो इस तरह से अरबी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, कभी तो वैसे बना लेती हूँ और कभी इस तरह से काट के बना लेती हूँ। तो ये देखिए मसाले में अच्छे से अरबी फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल के और छोड़ दिया है। तो फिर इसको ढक के छोड़ दूँगी और बाकी तैयारी कर लूँगी, फटाफट से रोटियां वगैरह सेंक लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी। तो ये देखिए अरबी इस तरह से पक रही है। थोड़ी देर और इसका पानी जला दूँगी और इनको ढक के छोड़ दूँगी अभी थोड़ी देर। तब तक मैं रायता वगैरह भी बना लूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो लौकी को भी उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि घिया कस कर करके रख दी थी ना, तो फटाफट से उबल गई है। और बस इसको हल्का हल्का सा मैश किया और उसके बाद इसमें मैंने दही डाल दिया। तो थोड़ा सा वैसे रखा हुआ था घर का जमा हुआ और कुछ एक पैकेट मंगा लिया था। तो इस तरह से ये नमक मिर्च का मसाला मैं बना के रखती हूँ, तो वही वाला मसाला है, बस यही डाल देती हूँ। हरी मिर्च तो आज मैं नहीं डाली कि घिया कस करके रखी थी तो इस वजह से, नहीं तो वैसे तो अगर लौकी पीसती हूँ तो तब उसी में पीस लेती हूँ हरी मिर्च। तो ये देखिए इसको बस मसाला वगैरह डाल के और नमक डाल दिया था काला वाला। तो ये देखिए लहसुन और हींग का तड़का लगा दिया। तो बिना तड़के के कोई भी नहीं खाता घर में रायता। तो बस आज थोड़ा जीरा ख़त्म हो गया तो मैंने लहसुन और हींग का लगा दिया है। अभी टाइम हो रहा है 10:10 हो रहे हैं रात के। तो अभी भी सारा काम ख़त्म किया है। बच्चे टीवी देख रहे थे और उसके बाद ब्रश वगैरह करके लेट गए हैं। तो थोड़ी बहुत देर ही टीवी देखती हूँ और मैं भी देखने लगती हूँ। थोड़ी देर देखने लगी थी, शोले फिल्म लगा रखी थी वो देख रही थी और इसलिए काम थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। तो चलिए अंदर दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों की दोनों सो गई हैं। तो अभी 10-15 मिनट पहले ही अंदर आई हूँ और दोनों सो गई। बच्चे थक जाते हैं ना सुबह सुबह स्कूल जाना और टाइम से उठना, तो फिर इस चक्कर में जल्दी सो जाती है। तो चलिए मेरा भी सारा काम खत्म हो चुका है, ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ। उनको अंदर की तरफ करूँ नहीं तो ये गिरेंगी। तो अभी देखिए पापा गए छत पे वॉक करने के लिए, मैं तो नहीं गई। अभी अपना काम ख़त्म किया और टीवी वगैरह बंद करके आ गई हूँ अंदर। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।